भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलों के बारे में क्या बताया है? रक्षा मंत्रालय ने दोपहर 2:30 बजे इस कार्रवाई की जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 7 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी। भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। जैसे ही मिसाइलों से हमला किया गया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। भारत ने बताया, आज सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई इलाकों में एयर डिफेंस राडार और सिस्टम को निशाना बनाया। हमारा जवाब इस तरह और उतनी ही ताकत के साथ दिया गया है जैसे पाकिस्तान ने किया था। पक्की जानकारी मिली है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि भारत का S-400 एयर डिफेंस क्या है और कितना ताकतवर है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी यह हवा के जरिए हो रहे अटैक रोकता है। यह दुश्मन देश के मिसाइल्स, ड्रोन, रॉकेट लॉन्च और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इस रस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बताया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इनकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। अब जानना यह है कि इस सिस्टम की खासियत क्या है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। इसमें 9-2-N-60 इलेक्ट्रॉनिक स्टड फेसेड बार रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी 400 किलोमीटर दूरी से ही अपनी टारगेट को डिटेक्ट कर अटैक करता है।